वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मनुष्यता की सेवा सबसे उत्तम सेवा। मनुष्यता की सेवा सोसाइटी सपनों का घर एनजीओ लुधियाना शहर में हसनपुर गांव के पास सरप्रस्त सरदार गुरप्रीत सिंह जी आज मनुष्यता की सेवा की सोसाइटी में जो कंटेंट मैं आपके सामने सन्मुख रख रहा हूं वो लुधियाना की एक घुमार मंडी से रेस्क्यू की हुई रीटा का उसका पूरा परिवार जलंधर से मिलने के लिए सपनों के घर पहुंचा। एक रीटा बहन जो दिमागी तौर से परेशान थी, जिसके एक बेटा और दो बेटियां हैं। बेटियां भी शादीशुदा हैं, बेटा भी शादीशुदा है और घरवाला भी है, पतिदेव, सास भी है, ससुर नहीं है। घर से भाग जाती थी और सड़कों पे भागकर ट्रैफिक को परेशान करती थी, लोगों को परेशान करती थी। लुधियाना में घुमार मंडी में से देखा गया रीटा को और वीडियो बनाकर भेजा गया मनुष्यता की सेवा सोसाइटी से गुरप्रीत सिंह जी को और वो इसको रेस्क्यू करने के लिए आए। ये अपने सिर पे एक दुपट्टा ओढ़कर अपने आप को माता का रूप बताती थी और तालियां बजाकर भजन भी गाती थी, फतेह भी बुलाती थी और जयकारे भी छोड़ती थी। बहुत मुश्किल से उसको रेस्क्यू कर सपनों के घर में ले जाया गया, क्योंकि दिमागी तौर पे बहुत परेशान थी और वहाँ उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। आप सबकी कृपा से, क्योंकि वीडियो सा गुरप्रीत सिंह जी बनाते हैं, उन्होंने वीडियो बनाई, यूट्यूब में डाली, फेसबुक में डाली और लोगों ने देखी और रीटा के परिवार का पता चल गया। वो जलंधर में था तो जलंधर से उसकी सास और उसके दोनों जमाई तीनों उसको देखने के लिए सपनों के घर में आए। सरदार गुरप्रीत सिंह जी ने मिलाया रीटा के साथ। रीटा का जो एटीट्यूड था अपनी सास के प्रति वो सही नहीं था। रीटा उसे बहुत गुस्से में बोल रही थी कि ये बहुत मेरे को तंग करती है, ये तो डैन है, ऐसा वो ऑन कैमरा बोली। और उसकी सास ये सब बातें सुनती रही। सरदार गुरप्रीत सिंह जी ने रीटा को बहुत शांत करने की कोशिश की कि बड़े को ऐसे नहीं बोलते, तुम्हारी माँ है, तुम्हारे को यहाँ मिलने के लिए आई है। लेकिन जो रीटा थी वो अपनी नाराज़गी बराबर उसे दिखाती रही। फिर उसके बाद अपने दामाद को मिली, उनसे अच्छी तरह से मिली, उनका नाम भी बताया। उनके पास ही बच्चे हैं, मतलब बेटी के इसके नाते हैं, पोता भी है, लड़का जो है इसका है, उसका भी बच्चा हुआ है, 1.5-2 महीने का है, शिवा उसका नाम है।
सरदार गुरप्रीत सिंह जी ने बोला इन तीनों को कि क्या आप इनका रीटा का इलाज करवाना चाहते हो? तो तीनों ने बोला यस, हम करवाना चाहते हैं। तो गुरप्रीत जी ने बोला कि आपका कोई खर्चा नहीं होगा, यहाँ पे बिल्कुल फ्री इलाज होगा, इनको ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन एक मेंबर को यहाँ पे इनके साथ रहना पड़ेगा। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुरंत वहाँ से तीनों का जवाब आया कि हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं रह सकते इसके साथ, आप रख लो और इसे ठीक कर दो, इसका इलाज कर दो। कैसा हमारा खून हो चुका है। रेस्क्यू कर लाए सरदार गुरप्रीत सिंह जी, क्योंकि वो सोशल वर्क कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, मनुष्यता की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्यता की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है, सबसे उत्तम सेवा होती है। वो सेवा कर रहे हैं जो आज की डेट में 1 लाख में भी ऐसा, 1 करोड़ में भी एक बंदा ऐसा नहीं होगा जो ऐसी सेवा कर सके। मैं तो इनको मदर टेरेसा बोलता हूँ, भगत पूर्ण सिंह बोलता हूँ। लेकिन परिवार को देखिए, कोई भी अपने रीटा के साथ, अपने घर के मेंबर के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हुआ। और दुखद बात ये कि उसको साथ ले जाने के लिए भी तैयार नहीं हुए। ये है हमारा समाज, ये है हमारा खून, ये है रिश्ते सास बहू के, दामाद और सास के, ये रिश्ते हैं। दामाद को दूसरा बेटा माना जाता है। क्या उन्होंने बेटों वाला फर्ज निभाया? तो वो बोल रहे थे कि अभी तो हम चले जाएंगे, फिर कभी आएंगे और कोशिश करेंगे कि किसी को, इसकी बेटी को या किसी और को इसके पास छोड़ा जाए। और रीटा अपनी सास से इतनी तंग थी कि उसका हाथ भी सिर पे नहीं रखवा रही थी। जैसे सास ने सिर पे हाथ रखा सरदार गुरप्रीत सिंह जी के कहने पे, तो रीटा ने बोला कि हाथ उठा लो, हटा लो, मेरा सिर बहुत भारी हो गया है। सास बहू के रिश्ते भी तार तार हो रहे हैं। क्या बहू किसी की बेटी नहीं है? क्या उसको प्यार नहीं चाहिए? अब बहू जो नानी बन चुकी है, दादी बन चुकी है, लेकिन अभी भी सास से डरती है और सास उसको जो इल वर्ड्स है वो बोलती है। हमारा समाज बहुत पछड़ रहा है। दुनिया तरक्की कर रही है, लेकिन लोगों के विचार वैसे ही रूढ़िवादी हैं जो पहले थे। हमें ज़रूरत है कि हम अपने चौगिर्द में झांती मारें और एक हमदर्द की तरह सवाल लेने के लिए नहीं, हमदर्द बनकर उनको गाइड करें, उनको समझाएं, उनको सीधे रास्ते में लेकर आएं। क्योंकि ये काम अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि गवर्नमेंट करेगी, नहीं करेगी, हमें करना पड़ेगा।
हमारी जिम्मेवारी है। हमारी मतलब आई एम पॉइंटिंग यू एंड आई एम पॉइंटिंग मी। हम सब की जिम्मेवारी है। हम चाहे किसी बड़े शहर में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, गांव में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, किसी मोहल्ले में रहते हैं, हमें ऐसा एक परिवार अडॉप्ट करना चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए। भगवान बहुत खुश होगा। भगवान उन लोगों से बहुत खुश होता है जो मानवता की सेवा करते हैं और उनके घर में कोई संकट नहीं आता, कोई तकलीफ नहीं आती। मैं ये चाहता हूँ कि जो मनुष्यता की सेवा सेंटर NGO सरदार गुरप्रीत सिंह जी बनाया हुआ है, हम ऐसा नहीं बना सकते। कम से कम 1-2 लोगों की अपनी ताकत के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से हम लोगों की सपोर्ट करें। प्यारे दोस्तों, आप सबकी तरक्की के लिए और आप सबकी सेहत के लिए मैं परम पिता परमात्मा वाहिगुरु के अरदास करता हूँ कि आप खूब फलो फूलो और आपकी सेहत बढ़िया रहे। आपका दोस्त NPS खालसा लुधियाना से। थैंक यू।